नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो है विषय का चर्चा है रीजनिंग में कोडिंग के प्रकार, नंबर, कोडिंग और डी कोडिंग। ये आपको इस वीडियो के मुख्य विषय का फोकस रहेगा, ये चर्चा रहेगा दोस्तों। यानी कि तो सबसे पहले हम कोडिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग पढ़ना है दोस्तों। कोडिंग और डिकोडिंग में हमको पढ़ना है रीजनिंग में, ठीक है। क्या पढ़ना है दोस्तों? कोडिंग, कोडिंग और कोडिंग और डिकोडिंग, ये पढ़ना है। तो ये चीज़ हम आपको बता देते हैं अच्छा से दोस्तों। थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में आज के वीडियो में रहेगा, तो वीडियो में बने रहेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यानी कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग के मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कोड करना है, यानी कि पहचानना है, उसको अर्थ करनी। कोडिंग के मतलब कोई चीज़ को अपने आदमी में मतलब कोड कर लीजिए, उसको अच्छे से पहचान, दिमाग अपने आप में समझ लीजिए कोडिंग, अच्छा कोड करना है नहीं। तो उस तरह से उसको अर्थ में आप लिख सकते हैं। तो ये किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। अब याद कीजिए, क्या कहता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को, जो अर्थपूर्ण है उस शब्द को क्या करना है, एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया को हम कोडिंग कहते हैं। क्रिया को हम क्या कहते हैं? कोडिंग। भैया क्या कहते हैं? कोडिंग। समझे कि नहीं? ससुरा इतना टेढ़ा ना है, सो क्या कह रहे हैं, कोडिंग बड़ी जो है दिमाग में, कोड अगर पता चल जाएगा तो बड़का चीज़ जो है हो जाएगा। तो इसलिए जो है कोडिंग समस्या वाला है। ये है, कहबे करता है कि अर्थपूर्ण शब्द। तो अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियमानुसार अर्थहीन शब्द को अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोडिंग कहते हैं। अब देखिए, तो कोडिंग जो है कहते हैं, जैसे कि कोड कैसे करना है, तो जैसे में इसको हम ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एग्जाम्पल में दोस्तों कोड जैसे पटना, तो पटना का कोड हो गया PATNA, पटना पटना दोस्तों PATNA, ठीक था, ठीक है, पटना PATNA। तो पटना का जो है दोस्तों कोड में क्या करना है, उसको कैच करना है। हम पटना को कोई चीज़ को कोड बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं पटना को कोड। जैसे कि पटना का कोड हम, अब जैसे कि पटना का कोड हम ले लेते हैं पी। तो पी का हम उल्टा कोड लेंगे, पी का उल्टा कोड ले लेंगे। क्या? तो पी का उल्टा होता है के, यानी कि के पी होता है। ए के उल्टा क्या होता है? जब ए है तो एक उल्टा हो जाएगा जेड। क्या हो जाएगा? जेड। एक उल्टा क्या हो जाएगा? जेड। एक उल्टा होगा जेड। और टी का मतलब, टी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? टी शर्ट। यानी एक ट्रिक्स है, तो हम अगला बताएंगे ट्रिक्स कैसे है। यानी कि टी का उल्टा हो जाएगा दोस्तों एक के बार जो है जी, यानी कि टी का उल्टा हो जाता है जी, ठीक है। और एन के उल्टा हो जाएगा एम, और ए के उल्टा फिर हो जाएगा जी। तो इसको हम कहते हैं कोडिंग। तो सारा कोडिंग तो जो है बड़ी टफ है ये है। तो पटना का हम कोड कर क्या दिए कि उल्टा। तो भाई पटना, तो पी के उल्टा के, ठीक है, पी के उल्टा के, और क्या है? पी के उल्टा के है। इसका एक वो फार्मूला होता है दोस्तों, आपको वो हम बता देंगे इजोटी करके। जैसे कि देखिए इजोटी, इसका भी फार्मूला आता है, ये आपको हम बताएंगे वीडियो में, ठीक है। इस तरह से जो है ये
इसका कोडिंग हो गया कि कोडिंग एग्जाम्पल कुछ भी ले सकता है। अब मान के चलिए पटना का हम ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे पी है तो पी के बाद जो है हम पी के बाद मान के चलिए पी के बाद हम क्या करें, पी में हम 2 जोड़ दें तो पी कितना होता है 16 17 18 पी क्यू आर, तो यहाँ क्या जाएगा आर, तो बी है तो बी सी, यहाँ हो जाएगा सी, टी है तो हो जाएगा यू, भी एन ओ पी, इस तरह से जो है ए हो जाए बी सी, है ना। ये कोड हो गया, तो आप किसी तरह से उसको कोडिंग कर सकते हैं और कोड बना सकते हैं। तो कोड के मतलब, कोडिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी अर्थपूर्ण को अर्थविहीन कर देना है या अक्षर विहीन कर परिवर्तन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग समझ में आ गया होगा। कोडिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो कोडिंग 2 प्रकार के होता है। कोडिंग कितने प्रकार का होता है, तो कोडिंग दोस्तों जो है 2 प्रकार के होता है। एगो हो गया आपको दोस्तों लेटर कोडिंग, ठीक है। तो लेटर कोडिंग किसे कहते हैं, तो लेटर कोडिंग, अच्छा लेटर तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया लेटर कोडिंग और दूसरा हो गया आपको नंबर कोडिंग, ठीक है। दूसरा हो गया आपको नंबर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग किसको कहते हैं, तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के निश्चित वर्ण के लिए एक निश्चित वर्ण दिया जाता है। यानी इसमें क्या है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के निश्चित वर्ण के लिए एक निश्चित वर्ण दिया जाता है, ठीक है, वर्ण दिया जाता है। तो इसमें जो है तो इसका भी जो है, उसके बाद जो है इसका उदाहरण इस तरह से हो सकता है, जैसे कि देखिए क्या कहता है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD अल्फ़ाबेट है, उसके लिए एक निश्चित वर्ण दिया जाता है, एक निश्चित वर्ण दिया जाता है। जैसे कि आपको लिखना है वार, यानी कि वार को कोई आदमी लिखा कि XBS, ठीक है। तो आप यहाँ गौर करेंगे तो W है तो WXABRS, यानी सब में एक एक, सब में क्या है एक एक बढ़ा हुआ है। उसी तरह जो है अगर ये कहता है वार को हम ये लिख सकते हैं, तो लव को क्या लिख सकते हैं, लव को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा कि इसमें W है और X है, यानी एक W और X है, एक बढ़ा हुआ है, तो इसमें भी एक हमको बढ़ाना है। तो L है तो L के बाद क्या होगा M, और O है तो O के बाद क्या होगा N, और V है और तो V के बाद क्या होगा W, E के बाद क्या होगा F। तो ये दोस्तों हो गया आपको इसका उदाहरण। ये हो गया लेटर कोडिंग। ये लेटर कोडिंग में क्या कह रहा है कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के निश्चित अल्फ़ाबेट के लिए एक निश्चित वर्ण दिया जाता है। ये जैसे निश्चित वर्ण दे दिया कि वार हम लिख दिए भाई, ठीक है, वार को हम इस तरह लिखे, यानी हम अगला उसको एक एक बढ़ा कर लिख दिए। तो तुम हमको बताओ कि इसमें इसका अगला क्या होगा, तो इसी तरह लिखेंगे। इसमें एक बढ़ल है तो इसमें भी हमको एक बढ़ाना। तो ये आपका हो गया लेटर कोडिंग, ठीक है। उसके बाद हम आपको जो है बताते हैं कौन कोडिंग दोस्तों, नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग किसे कहते हैं वो आप हमको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था नंबर कोडिंग किसे कहते हैं। तो नंबर कोडिंग किसे कहते हैं, तो उसमें पहले था कि देखिए वहाँ पर दिया हुआ था आपको कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के निश्चित वर्ण अल्फ़ाबेट के लिए एक निश्चित संख्या को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, एक निश्चित संख्या को। ई है नंबर
कोडिंग में, ठीक है दोस्तों, नंबर कोडिंग में है। और कोडिंग वाला में था सीधे क्या था, लेटर कोडिंग में क्या था, देखिए लेटर कोडिंग के मतलब हो गया आपको क्या कि वर्ण, सीधे क्या है वर्ण, लेटर माने क्या है वर्ण, सिर्फ अक्षर ही रहेगा, वर्ण माने क्या अक्षर होगा, तो इसलिए उसका उदाहरण उस तरह था। यह नंबर कोडिंग, नंबर मतलब संख्या, तो इसमें न ऐसे याद रखना, नंबर कोडिंग के मतलब संख्या, निश्चित संख्या को याद रखेंगे। तो इसमें दिया, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के निश्चित अल्फ़ाबेट के लिए एक निश्चित संख्या को दिया जाता है, इसमें जो दिया जाएगा निश्चित संख्या दिया जाएगा। जैसे आपको इसमें एग्जाम्पल लेंगे इसका कि जैसे एग्जाम्पल लेंगे BREAD, ब्रेड को आप लिखा जाता है 2, 18, 5, 1 और 4। तो पूछेगा आपको FEED, फीड को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे कि बी का मतलब होता है 2, देखिए ए और बी होता है ना, ए और बी, ए और बी यानी 2 हो गया। और आर जो है 18 होता है, अब गिनती कर लीजिए, इजोटी ई हो गया आपको 5, ई जो जे हो गया आपको 10, ओ हो गया आपका 15, तो ओ हो गया 15, तो OPQR यानी कि 18, यानी कि 18 हो गया आर, ए हो गया 1, डी हो गया 4। तो आप समझ में आ गया हो गया कि वो जितना नंबर का है वो नंबर हमको लिखना है। तो एफ होता है हमको क्या होता है F6, और ई होता है 5, तो 5, और डी होता है 4। तो ये हमारा हो गया इसका नंबर कोडिंग। तो दोस्तों आपको कोडिंग में आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग की परिभाषा बता दिए। कोडिंग 2 प्रकार का होता है, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में आपको जो है ABCD को उलट पुलट करके दिया जाता है, और नंबर कोडिंग में जो है क्या कहते हैं अंग्रेजी को अक्षर में संख्या में दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि डिकोडिंग, तो डिकोडिंग की परिभाषा है दोस्तों कि किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। जिस तरह से दोस्तों आपको जो है क्या कहते हैं ये कोडिंग था, उसी की तरह जो है ये वहाँ क्या था कि अक्षर में परिवर्तन करना था, यहाँ क्या है अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को हम डिकोडिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं JQ, उसके बाद JQ, उसके बाद ZB, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AJ, उसके बाद है Y, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये डिकोडिंग हुआ, इसका डी कोड किया गया। जैसे पटना का कोड किया हम उल्टा करके, तो इसका कोड क्या है उल्टे करके है। तो अब देखिए जेड का क्या है कोड ए, क्यू का कोड क्या है क्यू, जेड का कोड क्या ए है ए, बी का उल्टा क्या है वाई, तो ये भी जो है उल्टे है। तो ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हम कुछ आपको टिप्स दे देते हैं कि कुछ आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, जो याद रहेगा तो आप कुछ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट देते हैं जो आपको याद करने में आपको अच्छा रहेगा। अब देखिए ये जो है कुछ हम आपको दिए हैं याद करने के लिए, जो आपको रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग में जो है दिक्कत नहीं होगा। जाकि जैसे कि आपको पता, जैसे हम बताए थे डिकोडिंग कोडिंग वाला में क्या था कि जैसे कि नंबर कोडिंग वाला में बताया गया था कि आपको ये याद रखने के लिए आपको नंबर कोडिंग में अच्छा रहेगा। और दोनों में नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग दोनों में आपको अच्छा इसलिए होगा क्योंकि मान के चलिए कि अगर पूछ दिया जाए कि आपका सी क्या नंबर है 3 नंबर, जैसे ABC 3 नंबर पर है, उसी तरह पूछ दे एस कितना नंबर पर है, तो आपको गिनती करना होगा ABCD ऐसे याद करना होगा। हाँ 19 नंबर होता है। जैसे पूछ देगा W कितना नंबर पर होता है, हाँ
23 नंबर पर होता है। तो इस तरह से जो है आपको याद रहेगा। तो यह है। अब जैसे कि देखिए इसमें जो है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इसका उल्टा है, देखिए ये इधर से लिखे है, ये इधर से लिखे उल्टा। तो देखिए दोस्तों उल्टा तो फिर इधर से आपको ए के उल्टा जेड, बी के उल्टा वाई, सी के उल्टा एक्स, डी के उल्टा डब्ल्यू, इस तरह से याद करने में थोड़ा उल्टा में थोड़ा वो याद करने में दिक्कत होगा। तो उसका ट्रिक्स एक हम बता देते हैं। इसका ट्रिक्स इस तरह से याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि ये हो गया उफ, वाई लव, ठीक है, उफ वाई लव, ठीक। उसके बाद लिखना है दोस्तों, ट्रिक्स को यहाँ से हटा देते हैं, उफ वाई लव, ठीक है। इसको यहाँ से इस तरह से सजा कर लिख देते हैं दोस्तों, जैसे ट्रिक्स में यहाँ इस तरह से लिख देते हैं, उफ वाई लव शर्ट, SHIRTZ, शर्ट, शर्टेज, शर्टेज क्या है, शर्टेज, ठीक है, शर्टेज। उसके बाद हो जाएगा PQ, PK क्या है, PKMNJQ, PKMNJQ। ये इस तरह से याद रखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप भूल सकते हैं। CXDW, ठीक है, CXDW, ये आप ट्रिक्स याद रख सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ तक यादें रहेगा, उफ बाय लव शर्ट, ये याद रहेगा। PK फिल्म यादें रहेगा, मैन यादें रहेगा, MN दोनों एक के जगह रहता है, तो कौन भी JQ, JQ है, JQ JQ JQ, ठीक है। CX, सेक्स मतलब DW, ठीक है, DW वो जो है पदाधिकारी भी नहीं होता है। तो यही ट्रिक्स याद रखिएगा। तो देखिए उफ, तो उफ का उल्टा देखिए, अब देखिए उफ का उल्टा हो जाएगा F, U का उल्टा F, अब देखिए ना उल्टा, U के उल्टा F, B के उल्टा Y है ना, L के उल्टा O, L के उल्टा O, V के उल्टा E। तो ठीक इस तरह से ट्रिक याद रखेंगे तो हमको नहीं लगता भूल जाएगा। जैसे ट्रिक से क्या है, उल्टा, आपका जो है उल्टा क्या है, उल्टा कैसे याद रखना कोडिंग का, उफ वाई लव शर्ट, क्या है, शर्ट, शर्ट जे हो गया। उसके बाद देखिए जे के बाद क्या आता है, जी के बाद, ठीक है, MN, ठीक है, MN PK क्या है, PQ है ना, PQMNJQCXDW, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए उफ बाय लव शर्टेज PKMNJQCXDW, इतना याद रखेंगे तो उल्टा आपको, इतना याद करने से अच्छा है कि आपको ये याद रखेंगे तो हमको नहीं लगता आपको उल्टा होगा। और एक और साधारण तरीका, आप एक और ट्रिक्स याद रखिए, ये जैसे कि इजोटी के बारे में हम चर्चा किए थे पहले, इजोटी, ठीक है, इजोटी। अब देखिए ई होता है दोस्तों 5 नंबर, जे होता है 10 नंबर, और ओ होता है 15 नंबर, टी होता है 20 नंबर, और वाई होता है 25 नंबर। तो ये 5 गो का पहाड़ा याद रहेगा तो हमको नहीं लगता है, अगर पूछ देगा कि भाई 7वां अंक कौन है, तो याद रहेगा, अच्छा ई है 5वां, ठीक है, तो ये FGH, वो H हो गया 8वां, ठीक है, वैसे हो जाएगा। इस तरह से भी है। अब जैसे कि जो है 17, हम पूछे थे 18, तो 18 कितना है, तो इजोटी, तो अच्छा 18 है, टी हो गया 20, ठीक है, क्या पूछ रहा है 18, तो टी है, तो अच्छा इधर हो जाएगा इजोटी, इजोटी, टी हो गया आपको 15, नहीं ओ हो गया 15, तो ओ हो गया 15, तो 15 हम लोग को पूछा है
टी एस है, यानी कि एस पूछा थे ना, एस कितना होता है, तो टी तो बी, यानी पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यानी कि पी देखिए इजो टी, तो इजो टी हम पूछे थे क्या जो है आपको, तो ये इस तरह से आप इस तरह से चलिए, उसको छोड़िए हटाए, इस तरह से देखिए ई हो गया 5, जे हो गया 10, इस तरह से याद रखेंगे। तो आपको पूछे थे जो है एस कितना है, तो 19 अंक होता है, क्योंकि एस टी होता है तो टी होता है 20, तो एस कितना हो जाएगा आपको 19। तो ठीक है, तो इस पर भी फार्मूला आ जाएगा इजो टी। तो हम पूछे थे एस कितना है, तो एस हो जाएगा दोस्तों 19। तो ये ई याद रख लेंगे उल्टा, तो आपको कोडिंग में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो को देख करके अपना जो है रीजनिंग दोस्तों तैयार कर सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे अभी जो है आने वाले समय में बहुत तरह का जो है एग्ज़ाम आ रहा है, और हमारे वेबसाइट पर भी जो भी आपका जो है वैकेंसी आएगा वो हम आप लोगों को भी देंगे, ताकि आप लोगों को ललक लगे और उसको तैयारी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।